हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो हमारा आनुवांशिक मटेरियल है वो किस प्रकार से कितने साइंटिस्ट ने प्रोसेस, कितनी मेहनत, कितनी स्ट्रगल के बाद एक निष्कर्ष निकाला कि जो डीएनए है वो ही आनुवांशिक पदार्थ है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन आज की जो क्लास है वो इस टॉपिक पर है कि इसकी संरचना किस टाइप से है, यानी कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो डीएनए का मॉलिक्यूल किस प्रकार से दिखाई देता है। तो यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल का मैंने एक स्मॉल स्ट्रक्चर और एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया है। इस स्मॉल स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। तो आपके मन में एक थॉट आ रहा होगा कि डीएनए का जो मॉडल है, यानी कि जो डीएनए की संरचना है वो हेलिक्स जैसी है। हेलिक्स मतलब कि कुंडलित है, कुंडलन जैसी दिखाई दे रही है। अब यदि हम बात करें इस वाले स्ट्रक्चर की, तो डीएनए का जो रियल स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से होता है। और जो डीएनए है वो हमारी सेल्स, आपको पता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बनी होती है और इस सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए पाया जाता है। ये हमारी कोई भी सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में डीएनए इस प्रकार से पाए जाते हैं और इस डीएनए के स्ट्रक्चर को यहाँ पे बताया है। तो जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो एक काल्पनिक अक्ष यानी कि इमेजिनरी एक्सिस होती है और ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है। इमेजिनरी एक्सिस, और इस एक्सिस के चारों तरफ सर्पिलाकार क्रम या हम बोल सकते हैं हेलिक्स के स्ट्रक्चर में ये आपको यहाँ पे दो बैंड्स दिख रहे होंगे। ये दोनों बैंड जो होते हैं एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं, यानी कि इसका कुंडलन इस साइड है तो इस वाले का कुंडलन इस साइड रहेगा। और ये दोनों जो है एंटी पैरेलल होते हैं, यानी कि इस वाली जो चैन है इस चैन का 3 एंड सिरा इस साइड आएगा तो इस वाली चैन का जो लास्ट एंड है वो 5 एंड रहेगा। और इसी टाइप से इस साइड भी ये दोनों एंटी यानी कि एंटी होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ पे 5 एंड और यहाँ पे 3 एंड होता है। देन इसके बाद अब यदि हम बात करें कि डीएनए में कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी मटेरियल पाया जाता है, तो आपने देखा कि जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं थी, इन दोनों श्रृंखलाओं को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है ये दोनों श्रृंखलाओं में पाया जाता है और ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन्स होती हैं ये फॉस्फोडाइस्टर बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और इसके बाद डीएनए के यदि हम व्यास की बात करें या इसके डायामीटर की बात करें, तो जो डीएनए अणु का व्यास होता है ये डीएनए की यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है इसे हम डीएनए का व्यास कहते हैं और ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और यदि हम बात करें कि इसके एक हेलिक्स या इसके एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है, तो डीएनए के इस वाले पॉइंट से लेकर एक कुंडलन जहाँ पे एंड होता है इस वाले पॉइंट तक की जो लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम या 34 एंगस्ट्रॉम होती है। देन जो डीएनए है इस डीएनए में बहुत सारे नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं और फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है और न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो जो डीएनए है वो पूरा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है और एक न्यूक्लियोटाइड जो है, यदि हम बात करें कि न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से बनता है, तो एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। फर्स्ट, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4। सेकेंड, नाइट्रोजनी क्षार जिसे हम नाइट्रोजनी बेसिस कहते हैं, नाइट्रोजनी बेस। और
जो हमारा थर्ड होता है वो होता है शुगर यानी कि शर्करा। और प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो डीएनए है उसमें कौन सी शुगर होती है, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। तो यहाँ पे जो शुगर है वो हमारी डीऑक्सी रहेगी, राइबोज शर्करा या शुगर। और यदि हम बात करें नाइट्रोजनी बेसिस की, तो जो हमारे डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसमें दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। पहला होता है प्यूरीन और सेकंड होता है पायरिमिडीन, प्यूरीन एंड दी पायरिमिडीन। और जो प्यूरीन होता है, प्यूरीन और पायरिमिडीन में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो प्यूरीन है वो डबल रिंग का होता है, यानी कि डबल द्विवलय बाला होता है, डबल फोल्डेड होता है। और जो प्यूरीन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। तो आपने देखा कि प्यूरीन दो रिंग वाला था और इस दो रिंग में दो प्रकार के बेसिस थे। फर्स्ट था एडेनिन और सेकंड था ग्वानिन, जिसे हमने ए से और जी से रिप्रेजेंट किया। देन इसके बाद पायरिमिडीन आता है और जो पायरिमिडीन होते हैं उसमें भी दो प्रकार के बेसिस होते हैं। फर्स्ट जो बेसिस होता है वो होता है थाइमीन, जिसे हमने टी से दर्शाया थाइमीन। और जो हमारा सेकंड होता है वो साइटोसिन होता है, जिसे हमने सी से रिप्रेजेंट किया। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल था वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है और न्यूक्लियोटाइड जो है वो फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनी बेसिस और शुगर से मिलकर बनता है। इनका हमने कंपोजिशन यानी कि संगठन देखा कि किस प्रकार से पाया जाता है। देन इसके बाद इसका अरेंजमेंट देखें कि किस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर्स ये या फिर जो संरचनाएं हैं या जो मटेरियल्स है वो किस प्रकार से हमारे इस डीएनए मॉलिक्यूल में अरेंज रहता है। तो यहाँ पे आप ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हैं, आपको बता दें कि जो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, इस डीएनए में एक कुंडलन में या जो एक हेलिक्स होता है हमारा, इस एक हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और ये जो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो हमेशा जोड़े में या पेयर्स में होते हैं। यहाँ पे जो दो न्यूक्लियोटाइड आपको दिख रहे हैं, इन न्यूक्लियोटाइड में जो हमारे नाइट्रोजनी क्षार हैं, एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, एडेनिन हमेशा थाइमीन से दो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। और जो हमारा ग्वानिन है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से। आपने देखा कि यहाँ पे जो प्यूरिन ए है यानी कि एडेनिन है, ये एडेनिन पायरिमिडीन के थाइमीन के साथ जुड़ा। और यहाँ पे जो ग्वानिन है, ये ग्वानिन प्यूरिन है और ये प्यूरिन जो है वो पायरिमिडीन के साइटोसिन से जुड़ा, यानी कि एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन से और दूसरा पायरिमिडीन दूसरे प्यूरिन से जुड़ा होता है। और इस प्रकार का अरेंजमेंट जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल में होता है। और जो डीएनए के ये जो दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। और यदि हम बात करें कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है या दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कितनी दूरी पर होते हैं, तो अभी बताया था कि एक कुंडलन की लंबाई जो है वो 3400 एंगस्ट्रॉम होती है और एक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो 34 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे 3.4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया कि जो दोनों न्यूक्लियोटाइड हैं, इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस 3.5 एंगस्ट्रॉम रहेगा, 3.5 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि यहाँ पे हमने इस वाले कुंडलन में जितनी भी उसकी लेंथ थी उसको हमने न्यूक्लियोटाइड के नंबर से डिवाइड किया। तो इससे हमें पता चला कि जो डीएनए है उसके दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कितनी दूरी पर रहते हैं। अब इसके बाद ये जो
आपके लिए डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रही है, यानी कि जो बिंदियां दिख रही हैं, ये बिंदियां फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 को रिप्रेजेंट करती हैं और इसमें जो डीएनए है इसमें H3PO4 पाया जाता है। इसी कारण जो डीएनए है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। और यदि हम बात करें कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, यानी कि जो डीएनए का अणु है, उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, तो डीएनए के अणु में H3PO4 के कारण H3 पर पॉजिटिव और PO4 पर माइनस चार्ज होता है। और इस प्रकार से जो हमारा डीएनए है उस टोटल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। चार्ज ऑन डीएनए इज नेगेटिव। और ये जो हमारे डीएनए है, जो हम जिसका स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा, इस डीएनए में शुगर भी होती है और इनका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है। एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा और इन दोनों जो नाइट्रोजनी बेसिस हैं, इन दोनों के दोनों साइड शुगर के मॉलिक्यूल रहेंगे और शुगर के मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़े रहेंगे। तो यदि हम कंपोजिशन की बात करें तो इस प्रकार से होगा। और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे और दोनों साइड शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फोरिक एसिड रहेंगे। अब यदि हम बात करें कि डीएनए का जो मॉडल है, जो जिसको अभी हमने एनालिसिस किया और इसके स्ट्रक्चर को पढ़ा, इस डीएनए मॉडल का जो प्रेजेंटेशन था या जो ये डीएनए मॉडल था, ये डीएनए मॉडल 1953 में वॉटसन और क्रिक के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। इसी कारण इसे हम डबल हेलिक्स मॉडल यानी कि डीएनए का द्विकुंडलीकृत मॉडल कहते हैं। और ये मॉडल जो है वो वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, बाय वॉटसन एंड क्रिक। ये दोनों साइंटिस्ट, इन दोनों ने साथ में वर्क किया और देन इसके बाद उनने जो रिजल्ट दिया उस रिजल्ट में हमारे लिए डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मिला। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि डीएनए मॉलिक्यूल के जो डीएनए मॉलिक्यूल या जो डीएनए है उसका फंक्शन क्या है और जो डीएनए है वो कितने टाइप्स